Hey everyone, this is Siddharth and welcome to my channel Siddharth and UPSC. इस वीडियो में आई विल कवर फिफ्थ चैप्टर ऑफ क्लास सिक्स्थ ज्योग्राफी एनसीईआरटी। इस चैप्टर का नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इससे पहले के 4 चैप्टर्स मैं सेपरेट वीडियो में कवर कर चुका हूँ, सो डू चेक देम आउट। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर में हमें बेसिकली 4 चीज़ें पढ़नी हैं। इन चीज़ों को बोलते हैं डोमेन्स ऑफ द अर्थ या फिर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ अर्थ। ये कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं? वैसे तो हम इन कंपोनेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, लेकिन मैं आपको एक बार रफ आइडिया दे देता हूँ। इनमें से पहला कंपोनेंट है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में आता है अर्थ का सॉलिड पोर्शन, अर्थ का सरफेस या फिर लैंड जिस पर हम रहते हैं। दूसरा कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी कि एयर, जो गैसेस की लेयर है जो अर्थ को सराउंड करती है। इन गैसेस में आती है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। इसके बाद तीसरा है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर इन ऑल फॉर्म्स, जैसे कि ओशन, सीज, रिवर्स एक्सेट्रा, जहां पर होता है लिक्विड वाटर। देन वाटर इन फॉर्म ऑफ आइस, जो हमें ग्लेशियर्स में मिलता है, और साथ में वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जो कि एयर में प्रेजेंट होता है। ये 3 कॉम्पोनेंट्स हैं और ये तीनों कॉम्पोनेंट्स मिलकर अर्थ पर लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। और अगर हम इन तीनों कॉम्पोनेंट्स को मिला दें, यानी कि कोई एक ऐसी जगह या रीजन जहां ये तीनों लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर यानी कि लैंड, एयर और वाटर प्रेजेंट है, उस रीजन या एरिया को बोलते हैं बायोस्फीयर। अब हम इन कंपोनेंट्स को एक एक करके देखते हैं। इनमें से पहला है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस, या फिर एक वर्ड में बोले तो लैंड। जितना भी लैंड आपको अर्थ के सरफेस पर दिखता है वो सारा मिलकर लिथोस्फीयर बनाता है। लेकिन ये लैंड बना कैसे है? इसके नीचे क्या है? ये लैंड बना है रॉक से, जो कि अर्थ के क्रस्ट में है। अर्थ का क्रस्ट क्या है? अर्थ में कई सारी लेयर्स हैं, जिनमें से सबसे ऊपर आती है अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के नीचे आती है मैंटल, और उसके नीचे है कोर, जो कि है एकदम अर्थ के सेंटर में। ये जो रॉक्स हैं जिनसे लैंड बना है, ये अर्थ के क्रस्ट का पार्ट है, और इन रॉक्स के ऊपर है एक थिन लेयर ऑफ सॉइल। सो दिस लैंड और लिथोस्फीयर इज मेड ऑफ रॉक्स एंड अ थिन लेयर ऑफ सॉइल which is present above the rocks, and both of these rocks and soil form part of the earth crust. जो ये सॉइल की लेयर है रॉक्स के ऊपर, इसमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं अपनी रूट्स के थ्रू, और फिर प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स का यूज करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। आगे जाके अगर कोई एनिमल इन प्लांट्स को खाता है तो ये न्यूट्रिएंट्स उस एनिमल में पास ऑन हो जाते हैं, और ये एनिमल्स इन न्यूट्रिएंट्स का कुछ हिस्सा यूज करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। सो ऐसे करके these nutrients which are present in soil help sustain organisms. Organisms के, living beings के सर्वाइवल के लिए ये सॉइल में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हमने देखा कि लिथोस्फीयर में आता है लैंड ऑन द अर्थ सरफेस। अब ये जो अर्थ सरफेस के ऊपर लैंड है, ये आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। इन पार्ट्स को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं अर्थ पर? 7। सो अर्थ का पूरा लैंड मास या फिर पूरा लिथोस्फीयर 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है। ये 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। एक एक करके हम ब्रीफली इन सभी कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं। इनमें से पहला है एशिया। एशिया सभी कॉन्टिनेंट्स में से लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एशिया अर्थ पर पूरे लैंड का 1/3 एरिया कवर करता है। पूरा एशिया लोकेटेड है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में, और एशिया से पास थ्रू होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर, यानी कि एशिया दोनों नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। एक बात नोटिस करने वाली ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एशिया से पास नहीं करता, यानी कि एशिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नॉर्थ में है। एशिया और अफ्रीका को अलग करता है इंडियन ओशन, और एशिया और यूरोप को अलग करता है यूरल माउंटेन्स, जो कि रशिया में प्रेजेंट है। रशिया का वो पार्ट जो यूरल माउंटेन्स के वेस्ट में आता है,
वो यूरोप का पार्ट है। रशिया का वो पार्ट जो यूरल माउंटेन्स के ईस्ट में आता है वो एशिया का पार्ट है। अगर यूरोप और एशिया को एक साथ मिला दे तो जो रीजन बनेगा उसे बोलते हैं यूरेशिया। हम लेकिन यूरोप और एशिया को एक साथ मिलाकर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये दोनों कॉन्टिनेंट्स किसी भी वाटर बॉडी से सेपरेटेड नहीं हैं। आप अगर नोटिस करोगे तो सभी कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से सेपरेटेड है थ्रू सम वाटर बॉडी। जैसे अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है मेडिटेरेनियन सी, और ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका को अलग करता है सादर्न ओशन। लेकिन यूरोप और एशिया एक कंटिन्यूअस लैंड मास है जिसको बोला जाता है यूरेशिया, और यूरेशिया में ये दोनों कॉन्टिनेंट्स सेपरेटेड हैं यूरल माउंटेन्स से। एशिया के बाद नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है यूरोप। यूरोप जैसा कि मैंने आपको बताया कि एशिया के वेस्ट में आता है और यूरल माउंटेन्स इसको एशिया से सेपरेट करते हैं। पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में आता है और यूरोप से पास होता है आर्कटिक सर्कल। यूरोप एक पेनिनसुला है, यानी कि यूरोप के 3 साइड्स पर वाटर बॉडीज हैं। नॉर्थ में आर्कटिक ओशन, वेस्ट में आता है अटलांटिक ओशन और साउथ में है मेडिटेरेनियन सी। कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट विच इज अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका सभी कॉन्टिनेंट्स में अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करते हैं। कोई भी ऐसा और कॉन्टिनेंट नहीं है जिससे ये तीनों लाइंस पास कर रही हो। एक बात नोटिस करने वाली ये है कि इक्वेटर अफ्रीका के ऑलमोस्ट मिडल से पास करता है। अफ्रीका में है वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट जिसका नाम है सहारा डेजर्ट। डेजर्ट्स 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो हॉट डेजर्ट जैसे कि राजस्थान में थार डेजर्ट, और दूसरा होता है कोल्ड डेजर्ट जैसे कि लद्दाख। सो सहारा डेजर्ट जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है वो लोकेटेड है अफ्रीका में। डेजर्ट के अलावा अफ्रीका से वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर भी पास करती है जिसका नाम है नाइल रिवर। अफ्रीका चारों तरफ से वाटर बॉडीज से सराउंडेड है जिसमें नॉर्थ में है मेडिटेरेनियन सी, वेस्ट में है अटलांटिक ओशन, ईस्ट में है इंडियन ओशन, नॉर्थ ईस्ट में है रेड सी और साउथ में है दोनों अटलांटिक और इंडियन ओशंस। कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट विच इज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका एशिया और अफ्रीका के बाद 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लेकिन पूरा नॉर्थ अमेरिका इक्वेटर के नॉर्थ में आता है। दैट मीन्स नॉर्थ अमेरिका लाइज कंप्लीटली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। साथ ही साथ पूरा नॉर्थ अमेरिका आता है प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में। सो नॉर्थ अमेरिका कंप्लीटली लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। एक बात यहाँ नोटिस करना कि जो प्राइम मेरिडियन है वो यूरोप और अफ्रीका से पास होता है। अब नॉर्थ अमेरिका लिंक्ड है साउथ अमेरिका से थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड जिसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस का मतलब होता है एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो 2 बड़े लैंड मासेस को जोड़ता है। यहाँ इस्थमस ऑफ पनामा नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जोड़ रहा है। इस्थमस ऑफ पनामा के वेस्ट में है पैसिफिक ओशन और ईस्ट में है अटलांटिक ओशन। नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट ओवरऑल 3 ओशंस से सराउंडेड है जिनमें आते हैं वेस्ट में पैसिफिक ओशन, ईस्ट में अटलांटिक ओशन और नॉर्थ में आर्कटिक ओशन। जो अगला कॉन्टिनेंट है वो है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से इक्वेटर पास होता है और साथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। साउथ अमेरिका में लोकेटेड है एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज जिसको बोलते हैं एंडीज माउंटेन्स। ये माउंटेन रेंज नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्शन में फैली हुई है। अपार्ट फ्रॉम दिस माउंटेन रेंज साउथ अमेरिका में वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर भी है जो कि है अमेज़न रिवर। अफ्रीका में वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है रिवर नाइल, लेकिन अमेज़न वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है। लार्जेस्ट इन द सेंस कि सबसे ज़्यादा पानी अगर किसी रिवर से बहता है तो वो है अमेज़न। अगला कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सब कॉन्टिनेंट्स में से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, यानी कि इक्वेटर के साउथ में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया हर जगह से
वाटर बॉडीज से सराउंडेड है। और आखिरी कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका, जैसे कि आप गेस कर सकते हो, कि पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। इनफैक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी एंटार्क्टिका से पास नहीं करता। जो लैटिट्यूड एंटार्क्टिका को सराउंड करता है और एंटार्क्टिका के कुछ पार्ट्स से गुजरता है, वो है एंटार्क्टिक सर्कल। साउथ पोल एंटार्क्टिका के ऑलमोस्ट सेंटर में लोकेटेड है। एंटार्क्टिका परमानेंटली आइस की बहुत थिक शीट्स से कवर्ड रहता है और इसके एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर्स की वजह से एंटार्क्टिका में कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं एग्जिस्ट करती, यानी कि कोई भी विलेज या टाउन या सिटी एग्जिस्ट नहीं करता एंटार्क्टिका में। लेकिन काफ़ी कंट्रीज ने अपने अपने रिसर्च सेंटर्स बना रखे हैं एंटार्क्टिका में, जिनमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। इंडिया के 2 रिसर्च सेंटर्स हैं एंटार्क्टिका में, माइत्री और दक्षिण गंगोत्री। एक दो चीज़ें मैं आपको लिथोस्फीयर के बारे में बताना चाहता हूँ। इनमें से पहली चीज़ ये है कि अर्थ पर जो पूरा लैंड है उसका मेजॉरिटी हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। सदर्न हेमिस्फीयर में भी काफ़ी लैंड है, लेकिन वो रिलेटिवली कम है व्हेन कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सेकेंडली, सबसे हाईएस्ट पॉइंट अर्थ के लैंडमास पर है माउंट एवरेस्ट, जो कि लोकेटेड है नेपाल में और जिसकी हाइट है अराउंड 8,848 मीटर्स अबव सी लेवल।